समर्थन आपको है। इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। मथुरा की शाही मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। कैबिनेट के लोग कैसे होंगे? एक तो कैबिनेट जो कुंभ में बैठ रही है, एक दूसरी कैबिनेट भी है जो आप लोग जानते हैं। उसके लिए सबसे आगे वो खड़े दिखाई देते हैं और पीढ़ी की आवाज उठा करके समाज को जगाने का काम। अखिलेश जी, आज पूरा मंत्रिमंडल आज कुंभ का स्नान कर रहा है, पावन पर्व। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर कल जेपीसी की कैबिनेट बैठक ही पॉलिटिकल है सर कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। एक संदेश ये भी ज्वाइंट देना पार्लियामेंट्री चाहते हैं कि कमेटी अखिलेश जी कब वहाँ स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। सर 31 नहीं भैया, आपका चला है, हम लोगों सेशन ने शुरू हो देखा रहा है, है। उसमें वक्फ अमेंडमेंट को जो ज्वाइंट जेपीसी थी वो सामने रखेगी। कल भी लखनऊ में मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है। सर दिल्ली जी कब जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए आप? और सर मिल्कीपुर का दौरा कब लगेगा? बहुत जल्दी सर मथुरा की शाही मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। सर आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुआ, ये वाला सबसे ऐतिहासिक मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएमएसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। सर केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में। सर बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। सर भाजपा के लोग पहले बाबा साहब का अपमान किए, फिर उन्हीं से जुड़े हुए लोग वीडियो के जितने भी महापुरुष हैं उनका अपमान कर रहे हैं, नेताजी से लेकर सभी बाबा साहब तक सबका अपमान इस तरीके से हो रहा है देश में, उसको आप कैसे देखते हैं? जिसकी जैसी संगत होती है उसके वैसे विचार निकलते हैं। सर आज वाइस प्रेसिडेंट का एक सेशन था, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और इमिग्रेशन पे कहा कि जिस तरह से इमिग्रेंट बढ़ रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जैसे उत्तराखंड में लागू हो रहा है तो बाकी पूरे देश में होना चाहिए, संविधान में इसका प्रावधान दिया हुआ है, धनखड़ जी ने कहा। देखिए, उन बातों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते रहे। अगर कहीं ऐसा फैसला हो गया कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आएंगे, तो ये सरकार क्या करेगी, उसमें क्या कर रही है सरकार? ये बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा। इसलिए जो देश के सवाल हैं, असली सवाल है किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, रोजगारों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, जो फौज में भर्ती हो रही है आधी अधूरी नौकरी वाली, समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल तो उत्तर प्रदेश में आया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप लोगों को इतने पैकेज मिलते हैं, उसके बाद भी आप खबर दिखाते हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इतने पैकेज के बाद भी बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं सच्ची खबर दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार सरकार में कितना है। 2 दिन 3 दिन बाद हर दिन दिखाई देता है इनके विभाग कैसे लूटे जा रहे हैं, कितने लूट हो रही है इनके विभागों में, ऊपर से नीचे तक। और फिर सबसे बड़ा गोरख धंधा तो वो चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का तो नहीं कहेंगे अभी क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ। ये लोग कह रहे थे कुंभ तक पूरा हो जाएगा, आप बताओ, सब जानते होंगे आप।
यही सरकार दावा कर रही थी कि महाकुंभ होगा तब तक गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। घर घर जल, उसमें कितनी उंगली उठी है, पूरे गांव खोद दिए गए। उन बातों को अभी स्पष्ट सरकार के लोग ही किसी न किसी दिन कहेंगे। जिस तरीके से अगर किसी से भ्रष्टाचार के सवाल पूछो तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। किसी विभाग में अगर आप सच्चाई से उन मंत्रियों से पूछोगे तो वो भी आपको श्लोक सुना सकते हैं। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.